चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के परिचय का सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए हैं और सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि जो अभी एग्जाम आने वाला अपकमिंग एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया और रेलवे के लिए 1.5 लाख प्लस फॉर्म आने वाला, वैकेंसी आने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम भी जानते भी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि भारत का परिचय में इतना सारा पढ़ना है। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है भारत के परिचय से। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। चलिए हम लोग जानेंगे कि भारत नाम कैसे हुआ, इंडिया नाम कैसे पड़ा, वो चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहले देखिए इंडिया, इंडिया को कौन नाम दिया, भारत कौन दिया, जम्बू द्वीप कहाँ उल्लेख मिल, सबका उल्लेख मिलता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। इसके बारे में बात करते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पर लिखे हम लोग भारत का परिचय। पहले लिखा है भारत का परिचय। भारत का परिचय में फर्स्ट में लिखते हैं यहाँ पर है एक में इंडिया, पर इंडिया। इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया देखिए यूनानी कौन दिया था? यूनानियों ने। यूनानियों ने कौन दिया था बाबू? यूनानियों ना, ओके बाबू, ये दिया था। इसी को बोलते हैं ग्रीक। क्या बोलते हैं? ग्रीक। क्या बोलते हैं बाबू? ग्रीक। अब बताइए ग्रीक, इंडिया का उल्लेख मिलता है इंडस नदी से। जितने भी ग्रीक के लोग हैं वो क्या बोले? इंडस रिवर। आपको पता होगा एक नदी है, उसका नाम है सिंधु नदी, उसी के नाम से क्या पड़ा? इंडिया। इंडस इंडस वैली उसको बोलते हैं। तो आप सोचिएगा कि इंडिया नाम कहाँ उल्लेख मिलता है? एक इंडिका नामक बुक है, उस बुक में इंडिया का उल्लेख मिलता है। इसके लिए बहुत सारा आपको देखेंगे। आज से करीब 2 साल पहले इंडिया लोग बोले नहीं, नाम हटाओ, इंडिया भारत नाम रहेगा। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ऐसा लोग क्यों बोल रहे थे। अच्छी बात है, बुरी बात भी है, ठीक है ना। भारत में आर्टिकल 1 खुद बोलता है इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर कौन ऑप्शन में? भारत। भारत का उल्लेख कहाँ मिलता है वो भी हम जानेंगे। कब बोलेंगे बाबू? भारत, ठीक ना। लिखिएगा भारत। भारत का उल्लेख मिलता है, भारत का उल्लेख मिलता है राजा भरत के नाम से। राजा, ठीक ना, राजा भरत के नाम से, ठीक ना। आपको वही हिंदू धर्म बोलता है। इसका उल्लेख बहुत जगह मिलता है, लेकिन आपको आपसे बोल देगा जैन धर्म में, जैन धर्म में ऋषभ के पुत्र के नाम से मिलता है भारत का उल्लेख। समझे? तो हम आगे चलते हैं। एक होता है पॉइंट में हम लिखे, थर्ड पॉइंट में आता आपको है, थर्ड में आता है हिंदुस्तान। कौन आता है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का उल्लेख कहाँ मिलेगा? देखिए इसका उल्लेख मिलता आपको है, इसका आपको उल्लेख मिलता है कहां पर? पार्सियन, मतलब बोलते हैं ईरानी। ईरानी क्या होता है? देखिए पार्सियन। अब जाने होंगे टाटा कंपनी, टाटा कंपनी, टाटा का है कि पार्सियन है। टाटा हो गए, ईरानी हो गए, जुबिन हो गए, सब कहा इसको बोलते हैं ईरानी। सब पार्सियन थे, तो ये सब ईरान के थे। अभी जहाँ ईरान नाम है उसका पुराना नाम पार्सियन, पारस नाम था। तो बाबू कौन दिया था? पार्सियन ने दिया। कौन दिया था? पार्सियन। कौन दिया था? इसी को बोलते हैं ईरानी। क्या बोलते हैं? ईरानी। ओके, क्या बोलते हैं इसको? अब हम लोग देखते हैं आगे में, आगे में आते हैं फोर्थ में। अब चौथा में नाम का इसका है आर्य। क्या बोलते हैं? आर्य। आर्य क्या बोलते हैं? आर्यव्रत। आर्य इसका बोलते हैं लैंड ऑफ आर्य बोलते हैं। भारत क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ आर्य। क्योंकि वो लोग बोले गए, वो लोग बोलते हैं कि भारत में आर्यों का निवास हुआ कैसे? क्योंकि बोले अफ्रीका, अफ्रीका से लोग आए और आने के बाद में सिंधु घाटी कि लोग को मारने के बाद, उसको पतन करने के बाद में अपना साम्राज्य बनाए। और अपने लोग धमाकू थे, घूमने वाला थे, गाय चराने वाले थे, दूध खाने वाले थे, दूध खाने वाले थे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ, क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ आर्यन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ आर्यन। लैंड ऑफ आर्य। क्या बोलते हैं? आर्यों की धरती। क्या बोलते हैं? आर्यों की धरती बोलते हैं। ओके, चौथा में। अब आते हैं पांचवा, आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में देखिएगा, फिफ्थ में आता है नाम, फिफ्थ में बोलेंगे इसका नाम होता है जम्बूद्वीप। जम्बू, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। ध्यान दीजिएगा पुराण में, पुराण में
भारत को उल्लेख नहीं मिलता है। भारत को तो बहुत जगह उल्लेख मिलता है, लेकिन आपको भारत को उल्लेख नहीं मिले, किसका उल्लेख मिलता है? जम्बू द्वीप का। क्या थे तो? जम्बू द्वीप का, इसका जम्बू का बोलेगा पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है आपको? है किसमें मिलता है? पुराणों में। किसमें मिलता है? पुराणों में। पुराणों में क्या मिलता है? पुराणों में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है पुराण में? क्या उल्लेख मिलता है? किसका? जम्बू। इसी तरह कितना नाम भारत का नाम है? भारत का इस तरह से 5। कितना नाम है? 5 नाम है। 5 नाम है। चलिए हम भारत को निकालते हैं यहां से। आप देखते हैं हम आगे में, ये तो आप समझे होंगे, आप उम्मीद करते हैं। देखिएगा हम निकालते हैं ग्लोब से, देखते हैं यहां से। अब ग्लोब में देखिएगा यहाँ, अब देखिएगा भारत कहां पर है। देखिए ये एशिया हो गया, लेकिन यहाँ से दिख तो नहीं रहा, हम ग्लोब मंगा रहे हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ से चलिए, ये नहीं है, इसे हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको इंडिया कहाँ पर है। बाबू यहाँ पर एक ग्लोब है, क्या ये ग्लोब है। इस ग्लोब में इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। अब आपसे पूछते हैं, देखिए भारत कहाँ पर है? भारत मेरे यहाँ पर है। क्या हो गया? मेरा भारत है। आपसे क्वेश्चन पूछे था, ये मान लीजिए किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, बोलते हैं ना। उत्तरी, इसको बोलते हैं, बोलते हैं उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध। का बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, यह दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं? देशांतर। का बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग हैं देशांतर, देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक ना। एटीट्यूड बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ओके, दोनों बोलते हैं, लिख लीजिएगा। देखिएगा, आपसे बोलते हैं कि भारत के विस्तार कैसे कैसे हुआ। आपसे बोलेंगे जो लाइन खींचा हुआ, क्या लाइन इनसाइड है? नहीं, लाइन ऊपर से। ये बाबू रियल लाइन नहीं है, हम लाइन को माने हैं। लाइन क्या है? ये लाइन तरह की इमेजिनरी है, काल्पनिक लाइन है। क्या ये? काल्पनिक लाइन है। और लाइन से क्या फायदा हुआ, क्या होता है भारत के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, आपको हम इसके लिए आगे बताएंगे, ठीक ना। चलिएगा, आप देखिएगा, हम बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि 2 डिग्री 10 डिग्री बोलते हैं ना। यहाँ बोलते हैं 20 डिग्री, यहाँ बोलते हैं 30 डिग्री। तो ये कैसे बनता है डिग्री, ये बता रहे हैं आपको। ये डिग्री ऐसे नहीं बनता है, ये डिग्री बनता है। ये डिग्री आपको ऐसे नहीं बनता है। ये दिखा रहा आपको डिग्री कैसे बनता है। ये डिग्री कैसे बनता है? ये डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ये जो डिग्री है, जो डिग्री है, ये डिग्री मान लीजिए यहां से हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10 डिग्री, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? 10 डिग्री। यहाँ ये बोल रहे हैं 10 डिग्री, बोलते हैं ना। ये जो ना आगे जो अगर मैच है, का डिग्री है, ये मेरा 10 डिग्री है। लेकिन ऐसा नहीं होता है 10 डिग्री, ऐसे कभी ऐसे सुने हो? कभी ऐसे एंगल बनता है इस तरह से, ऐसे एंगल कहाँ से एंगल बना? 0 डिग्री 10 डिग्री कैसे बना? ये एंगल ऐसे बनता है सेंटर से,
सेंटर्स देखिए, मान लीजिए यहाँ देखिएगा, अगर हम यहीं पे दिखा रहा ग्लोब है, हम सेंटर में लिए, यहां से लिए ऐसे, सॉरी देखिए यहां से लिए ऐसे, यहां से लिए 1 डिग्री, यहां से लिए 1 डिग्री, और यहां से लिए 1 डिग्री। आप दोनों को मिला दो, इसी को बोलते हैं, ये हटा दो बीच में, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री। तो भारत के विस्तार कहां से कहां तक है ये दिखा रहे हैं। यहां से लेकर भारत को तक बाबू, ऐसी लाइन, बहुत सा लाइन गया इसमें, करते 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 भारत का विस्तार है, देखिएगा भारत के विस्तार 37 कितना है, 37 डिग्री कितना 6 मिनट है। यहाँ पर कितना, यहाँ से कितना है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर नीचे में 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ भी ओके। भारत कैसे विस्तार है भारत का। आपसे पूछते हैं कि भारत कहाँ स्थित है, कौन भारत कहाँ स्थित है, कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध में कि उत्तरी गोलार्ध में, क्या बोलिएगा, उत्तरी गोलार्ध में, क्या बोलिएगा, उत्तरी गोलार्ध में, क्या बोलिएगा, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज अब दिखा रहे हैं कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोला, ठीक है ना। अब आपसे बोलते हैं, हटा देते बोलते, सॉरी क्या हो रहा है मुझसे पता नहीं चल रहा। बस अभी यूज नहीं कर पा ठीक से, ठीक ना, नहीं लगेगा इस तरह से कर करके, ओके। देखिए यहाँ पर दिखाए थे, यहाँ पर बाबू, ये जो लाइन है, ये लाइन कितना है, ये लाइन अब कितना होगा, कौन लाइन, ये लाइन, इस मतलब बाबू टोटल लाइन कितना पड़ता, अच्छा से देखा, इसमें देखा, ये इसका 170 नहीं, कितना 300, कितना 360 डिग्री, कितना 360 लाइन है, कितना लाइन है 360, कितना लाइन है टोटल, लाइन कितना है आपको, टोटल लाइन आपको 360 लाइन है, ये कितना पड़ता है, ये टोटल मिला गया 179, कितना है 170, अच्छा से ना। तो इस तरह से है। आपसे बोले हैं कि अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक वाले कितना लाइन है 179, ये कितना है 360 लाइन, ओके। इसको बोलते कौन रेखा, इसको बोलते हैं देशांतर, क्या बोलते हैं, देशांतर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अक्षांश बोलते हैं, ये समझे होंगे। इंडिया कहां पर है, इंडिया यहाँ पर है। देखिएगा यहाँ पर कुछ देखिए, आपको दिखाना कुछ करेंगे यहाँ पर, देखिएगा भारत का ये विस्तार है, यहां से कितना डिग्री से, ऐसे बोलिएगा 6 डिग्री 4, कितना बोलिएगा 4 मिनट से लेकर यहाँ कितना है 37 डिग्री, कितना 7 डिग्री 6 मिनट तक है, कहां तक है, यहाँ तक है। ये देखिए ये मोस्ट पॉइंट है, साउथ मोस्ट पॉइंट है। एक होता है मेन लैंड, एक होता है मेन लैंड होता है। यहाँ पर कितना होता है भारत का विस्तार, यहाँ पर आपको दे देगा, यहाँ पर आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ से कितना है 27 डिग्री 25 मिनट है, यहाँ तक भारत का विस्तार है। भारत यहाँ से यहाँ तक कब है, फैला हुआ है, ठीक ना। तो हम चलते हैं भारत के ऊपर ना, चलते हैं भारत का। तो मान भारत बनाते हैं मैप, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भारत मैप बनाते हैं। भारत देखिएगा, इंडिया का मैप थोड़ा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्लैक एंड बनाते हैं।
क्या हो गया मेरा, भारत का मैप हो गया। ठीक ना बाबू, भारत का ये मैप हो गया, ठीक ना। क्या बन गया, भारत का मैप हो गया। अब देखिएगा इसको, ये इसको भारत का नॉर्थ पॉइंट का साउथ पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे इसका नाम है इंदिरा, का नाम है इंदिरा कॉल, का नाम है इंदिरा, इंदिरा कॉल का नाम है। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर नाम का है इंदिरा, का बोलते हैं इसको, बोलते हैं कैप, का बोलते हैं इसको, बोलते हैं कैप कमरिन, बोलते हैं कैप कमरिन, कैप कैमोरिन, कैमोरिन क्या बोलते हैं, कैमोरिन कहां पर है, ये बोलते हैं कि साउथ मेनलैंड, क्या बोलते हैं, साउथ मेन कौन है, कैप कमोरिन है। अब यहाँ पे देखिए अंडमान कौन है, अंडमान निकोबार, नीचे में कौन है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ कौन है, यहाँ पड़ता है इंदिरा, का नाम है इसका इंदिरा पॉइंट, का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है भारत के मोस्ट साउथ पॉइंट। अब ऊपर में लिखिए ये कौन सा पॉइंट है, इसको बोलते हैं वेस्ट मोस्ट पॉइंट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गौर, का नाम है इसका गौर, का नाम इसका बाबू, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गौर, क्या बोलते हैं गौर, गौर माता, क्या बोलते हैं गौर माता। कहां पर है ये, अब कहां पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, क्या पड़ता है ये गुजरात में, कहां पड़ता है ये गुजरात में। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन है, यहाँ पड़ता अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे पॉइंट है, इसका नाम है किबुथु, क्या नाम है किबिथु, क्या नाम इसको किबिथु, क्या नाम इसको किबुथु। यहीं पर देखिएगा लिखते हैं विस्तार, कितना डिग्री यहाँ पर ऊपर में है 37 डिग्री, कितना मिनट 6 मिनट है, नीचे में कितना होगा, यहाँ पर होगा 8 डिग्री 4 मिनट विस्तार, क्या अक्षांशीय विस्तार है, क्या बोलेगा अक्षांशीय, क्या है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 हुआ। अब आते हैं हम लोग कौन सा विस्तार, देशांतर विस्तार। यहाँ कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, कितना बोलिएगा 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहां तक है, यहां बोलिएगा 97 डिग्री 25 मिनट, कहां से कहां तक है 97 डिग्री, अब 68 से लेकर 97 तक है कि नहीं है। यहाँ पर 30 लाइन है, एक लाइन में 4 मिनट का अंतर होता है, इसमें कितना होगा 120 मिनट, कितना होगा 120 होगा, मतलब कि 2 घंटा का टाइम का कहां से अंतर है, यहां से लेकर यहाँ 2 घंटा के टाइम के लिए क्या है बाबू, क्या है अंतर, क्या है अंतर है, ठीक है ना। आप समझे होंगे, आगे चलते फिर से बोलते हैं भारत का उत्तरी मोस्ट पॉइंट क्या बोलिएगा इंदिरा कॉल, भारत का दक्षिणी मोस्ट पॉइंट इंदिरा का दक्षिणी मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। अब भारत का दक्षिणी मेन लैंड बोलेगा, आज तक क्या बोलिएगा यहाँ पर कैप, क्या बोलिएगा कैप कमोरिन, बोले कैमोरिन, कैप कैमोरिन। यहाँ कितना डिग्री है 8 डिग्री 4 है, यहाँ कितना है यहाँ पर 6 डिग्री, यहाँ के नीचे कितना होगा 6 डिग्री आप 4 मिनट नीचे में होगा ना, कौन सा क्या क्या बोलते हैं इसको अंडमान निकोबार, कहां पर है निकोबार में, ग्रेट निकोबार कितना है 6 डिग्री। आप इसको बोलते हैं, इस दो और नाम है, इंदिरा पॉइंट भी नाम है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं पिगमिलियन, क्या बोलते हैं इसको पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। लिखिएगा दो नाम है, क्या नाम है पिगमिलियन, पिगमिलियन, ठीक है ना पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है ना, क्या नाम है पिगमिलियन पॉइंट नाम है। इंदिरा पॉइंट को दो नाम है, क्या बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट, बोलते रहिएगा समझते रहिएगा, ठीक है, जब नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा। हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और पॉइंट बताइए इंदिरा कौर क्या हो गया। अब बोलेगा ना बाबू वेस्ट में क्या पश्चिम में क्या है गुजरात में, तो गौर माता। और बाबू ईस्ट में क्या, ईस्ट में क्या है पूरब में किबुथु, कहां पर है ये कौन राज्य है अरुणाचल प्रदेश, कौन है प्रदेश राज्य, ठीक ना। हम आगे चलते हैं, हम तो चलते हैं ठीक है ना, कितना भारत में देखिए भारत से विस्तार है, इसको बोलते हैं ऐसे लिखिएगा, कुछ लिख लीजिएगा, लिखिएगा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, क्या लिख बोलते हैं नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, कौन सा है क्या बोलेगा इसको, इसका नाम क्या है इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं इंदिरा कॉल बोलते हैं। फिर आएगा
आपको क्वेश्चन पूछेगा साउथ मोस्ट पॉइंट, साउथ सबसे उत्तरी बिंदु, साउथ मोस्ट पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिंदु। तो कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम है इंदिरा, का नाम है सॉरी, नाम क्या है, इसका नाम इंदिरा, का नाम इसका इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये कहां पर है, इसका और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, और उसका और कहां पर है, ये निकोबार, कहा ग्रेट निकोबार पर स्थित, कहां पर है, ग्रेट निकोबार पर। आपसे क्वेश्चन वही पूछ देगा साउथ मोस्ट पॉइंट मेनलैंड, क्या बोला, मेनलैंड बोले मतलब देखिए लैंड से मतलब ही ना जमीनी स्तर में यही पर होगा। इसका नाम क्या बाबू है, इसका नाम है कैप, क्या बोलिएगा यहाँ पर, मेनलैंड, क्या बोलिएगा, मेनलैंड, क्या इसको बोलिएगा, कैप कैमोरिन नाम। ओके, आप समझे होंगे, आप उम्मीद करते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि यहाँ पूछ देगा, और ही छोटा हो गया बोला, मुझे तो पता नहीं चल रहा कैसे, ठीक है ना, इसने ओवर छोटा मुझसे ना, थोड़ा लिखते आगे मैं, चलिए कोई बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पर, देखिए हम देख रहे इसको मिटा देते हैं ना, ये सब जो लिखे मिटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, आपसे हम बोलते हैं यहाँ पर है क्वेश्चन में पूछ देगा कि क्या बोलता है कि वेस्ट, देखो वेस्ट पश्चिम में, वेस्ट मोस्ट पॉइंट, वेस्ट मोस्ट पॉइंट सबसे पश्चिमी बिंदु, क्या बोल देगा, पश्चिमी बिंदु, किसको बोलते हैं पश्चिमी बिंदु, कब लिखे गौर, गौर माता, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, गुजरात में, कहां पर ये, गुजरात में, कहां पर ये, गुजरात में। अब बोलेगा ईस्ट मोस्ट पॉइंट, ईस्ट मोस्ट पॉइंट, क्या बोलेगा, ईस्ट मोस्ट पॉइंट, ये कहां पे स्थित है, तो कहां स्थित है, आपको स्थित है ईस्ट मोस्ट पॉइंट कहां पर, बीथू, बीथू कहां पर है, प्रदेश कहां पर है, तो 4 पॉइंट हुआ। नॉर्थ में कौन हुआ, इंदिरा पॉइंट, साउथ में कौन हुआ, इंदिरा कॉर्ड, ऊपर नॉर्थ में कौन हुआ, इंदिरा पॉइंट, साउथ में कौन हुआ, इंदिरा पॉइंट, साउथ के में कौन सा हुआ, गौ का कौन सा हुआ, इसका नाम है कैप कमोरिन। अब बोलेगा ईस्ट में कौन सा, ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में गौर माता, ईस्ट में कौन हुआ, ईस्ट में कीबुत्थु। ये सब हो गया, आप क्लियर हो गया भारत के साइड में जितना पॉइंट है। अब हम एंट्री करेंगे भारत के अंदर में, ठीक ना, तो चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा बाबू भारत, अब भारत के कितनी पड़ोसी देश है, कल पढ़ाए थे आपको, पड़ोसी में देखिए एक पाकिस्तान है जिसको पेटीकोट, ठीक ना, यहाँ से देखिएगा पेटीकोट कहाँ से एंट्री करता है, जम्मू एंड कश्मीर से। यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक पीओके, क्या बोलते हैं, पीओके, पीओके मतलब कि ये लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर को पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है। लेकिन ये सोचते हो ना कि इंडिया इसको इतना छोटा सा एरिया को लेकर आ नहीं पा रहा, मजबूरी है, क्योंकि इसका केस कहाँ चल रहा है, यूएन, कहाँ चल रहा है, यूएन में, कहाँ चल रहा है, यूएन में चल रहा है, ठीक ना। तो बाबू इसका स्थापना पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मेंबर कितना बाबू है, कितना कंट्री यहाँ पर है, 193 कंट्री है, कितना, अब बोलेगा ना कि परमानेंट मेंबर कितना है, 5, कौन कौन है, यूएस थे, रसिया, रसिया, दूसरा कौन हो जाएगा, ब्रिटेन, तीसरा कौन हो जाएगा, फ्रांस, तीसरा जगह फ्रांस, नहीं एक सेकेंड, ब्रिटेन 6 हो गया ना, देखिए रसिया, यूएस से रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, कौन होगा, चाइना। 5 देश जो इसका है परमानेंट मेंबर ना, कितना, 5। लेकिन इंडिया का भी बनने का मौका मिला था, इंडिया बना नहीं, और इंडिया अभी बन भी नहीं पाएगा क्योंकि चाइना उसको क्या कर देगा, ब्यूटो पावर को क्या करेगा, यूज कर देगा। ओके, इंडिया को बनने नहीं देगा अभी, मुझे लगता नहीं है कि यदि इंडिया को बनने देगा। देखिए क्या होता है, देखिए ये जो है ना पीओके, तो यहाँ पर 2 एरिया को बोलते हैं पीओके, एक होता है आजाद कश्मीर, क्या होता है, एक होता है आजाद कश्मीर,
एक बाबू होता है, एक को बोलते हैं गिलगिट, क्या बोलते हैं गिलगिट, गिलगिट बल्टिस्तान, बल्टिस्तान बोलते हैं, बल्टिस्तान बोलते हैं, रीजन बोलते हैं, बोलते हैं गिलगिट, गिलगिट क्या बोलते हैं, गिलगिट रीजन क्या बोलते हैं, गिलगिट रीजन बोलते हैं। ओके, दो एरिया को बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। देखो यहाँ पर ठीक है ना, इस एरिया पर है, इसको बोलते हैं, देखिए ये वाला, इसको बोलते हैं आजाद कश्मीर। अब बाबू इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिलगिट बल्टिस्तान बोलते हैं ना। इसी को बोलते हैं, इनको एलओसी क्या बोलते हैं, एलओसी बोलते हैं, एलओसी क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, यहाँ ना कंट्रोल बोलते हैं। यहीं से बाबू आतंकवादी सब देखो, यहाँ पर कौन है, इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। का नाम इसका खैबर पख्तूनवा, थोड़ा सा बता रहे देखिएगा, क्या नाम इसका, खैबर पख्तूनवा नाम है। अब पूरा के पूरा आतंकवादी कहाँ फैला हुआ, खैबर पख्तूनवा में। जैसे मान लीजिएगा क्या बोलते हैं, लश्कर तैयबा बोलते हैं ना, लश्कर तैयबा बोलते हैं, यहीं पर अलकायदा, अलकायदा किसने बनाया था, कहते किसने बनाया था बाबू, जो मरकबला, अरे जो मारा गया पाकिस्तान में, हाँ उस्मा बिन लादेन बनाया था, कौन सा, ठीक है ना, लश्कर तैयबा कौन बनाया था, क्या अलकायदा कौन बनाया था, उस्मा बिन लादेन बनवाया था। लश्कर तैयबा ये कहाँ के, भी पाकिस्तान के है, कहाँ के, पाकिस्तान के। आईएसआई ये मालूम सबसे बड़ा आतंकवादी अभी के डेट में है। पूरा इसको फिरौती लेता है, तेल होता है ना, नहीं तेल चोरी करना, तेल को बेचना, किसी बैंक लूटना, तो बहुत सारा काम करता है, गलत काम। कौन सा, आईएसआई सबसे खतरनाक अभी है आईएसआई, ठीक है ना, मैंने कि सबसे बड़ा बोलते हैं यही है आईएसआई। उसके बाद होता बाबू, एक होता हमास। हमास कहाँ पता, हमास पाया था गजापट्टी में, और बैंक क्या बोलते हैं, ईस्ट बैंक का तो नाम उसका, गजापट्टी में, और बैंक, अरे यहाँ पर फिलिस्तीन में, कहा पता, फिलिस्तीन में, जहां पर इसराइल पर हमेशा लोग हमला करता है ना, जब हमेशा हमला करता, कौन सा, हमास। तो हमास, हमास कहां पर है, फिलिस्तीन में है, जो उसको उसके भी ज्यादा फंडिंग मिलता है हमास को, जो ना हमास में फंडिंग मिलता है हमास को। हमास हो गया, वो हो गया, एक होता बुका हराम, बुको हराम बोलते हैं उसको, ये होता है नाइजीरिया में, कहां पर, ये नाइजीरिया का आतंकवादी सिस्टम वहां का, नाइजीरिया का है सब में, लेकिन मुस्लिम, सबका मुस्लिम वाला है, जितना भी है आतंकवादी संगठन है सबका मुस्लिम का है ना। तो फंडिंग होता है लोग मुस्लिम से मिलाता है। कतर जो देश है सबसे अधिक फंडिंग करता है, अधिक क्या करता है, ये फंडिंग करता है ये सबका। हमास के हो गया, हमास को ज्यादा फंडिंग करता है कतर, हमास हो गया, थोड़ा अलकायदा हो गया, आईएसआई को हो गया। हाँ इसको क्या बोलते हैं, अभी जो चला क्या बोलते हैं इसमें, अफगानिस्तान में, ठीक ना। तो बाबू उसको भी क्या करता है, यही किया था, ठीक ना, कब फंडिंग किया था, यही फंडिंग करता। तो जितना जितना आतंकवादी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, सबका भी कहाँ पड़ता है, कतर में। अभी जहां पर क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा है ना, फुटबॉल हो रहा है, वहीं पर होता है ना। आगे चलते हैं, तालिबान, तालिबान को तो फंडिंग यही सब करता है। अभी देखिए तालिबान ऐसा आतंकवादी संगठन है जो अभी देश को चला रहा है, किसको, अफगानिस्तान, है कि नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बार पढ़ेंगे, इसको हटाते हैं, इसको है ना, आइएगा, आपको समझ में आता होगा, आप उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, सेकंड बार ये पेज सेव हो गया ना मेरा, एक सेकंड, मीडिया को थोड़ा सा इधर लाते हैं। देखिएगा, बस हम कुछ देखते हैं भारत के बारे में, चलिएगा। सबसे पहले बाबू, भारत का नॉर्थ साउथ कितना लंबा है, देखिए भारत का होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का भारत जो है ना, ब्लैक, यहाँ से यहाँ तक भारत के नॉर्थ से लेकर साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ था साउथ, भारत का कितना लंबाई है, कितना लंबाई है बताइए, 3214 आपको यहाँ पे 11 मिलता, कितना, 3214 किलोमीटर, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। आई बाबू यहाँ से फिर होता है ईस्ट वेस्ट, कहां से होता है, ईस्ट से वेस्ट। यहाँ बताइए 2933
मीटर। कहां से, मतलब देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 2933 किलोमीटर। ओके, नॉर्थ टू साउथ कितना 3214 किलोमीटर। कितना 2933 किलोमीटर। कहां से, ईस्ट वेस्ट से ना, लंबाई भारत का, भारत का विस्तार वाला। तो हम लोग आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग हैं, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिएगा, अब देखिएगा हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे पाकिस्तान के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे भारत के। भारत में कितना स्टेट है वो जानेंगे पहले। भारत में स्टेट, कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ बाउंड्री बनाते हुए जानेंगे, ठीक ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग में यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन हेडिंग में यहाँ लिखेंगे पहले हेडिंग। चलिएगा, अब देखिए लिखिएगा यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में, ठीक ना, पाक के बारे में। देखिए समझिएगा, है कि इसका बाउंड्री की लंबाई कितना है, बाउंड्री ना, क्या पूछता है, बाउंड्री लेंथ। बाउंड्री लेंथ कितना है बताइएगा, कितना है कि बता पाएगा, कितना बाबू है 3323, कितना है 3323 किलोमीटर है। कितना है, कितना लेंथ बाबू है 3323 किलोमीटर। ओके, लेंथ बाउंड्री। अब देखिए हम कौन सा, यहाँ देखिएगा, यहाँ से लेकर बाबू ये सब, इसका लंबाई बोल रहे हैं। देखो ना अजीब टाइप अलग कर दिया इंडिया कैसे ना, देखिएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन आप सोचिएगा कि भारत का कितना स्टेट बाउंड्री बनाता है। तो अच्छा देखिए बाउंड्री के नेम का ना, नेम ऑफ द बाउंड्री ना बाबू, नेम ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री के नेम ना, नेम का है ना, नेम क्या बोलते हैं, रेड क्लिप। क्या बोलते हैं, रेड क्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्लिप बोलते हैं। तो बाउंड्री का नाम क्या है, रेड क्लिप। क्यों, इसको 1947 में क्या किया गया था, इस बाउंड्री को खींचा गया था। आपका बाउंड्री को क्या किया था 1947 में खींचा गया था। ओके, चलिएगा समझिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर पूछता है कि स्टेट, कितना स्टेट जो है जो बाउंड्री बनाती है। ध्यान दीजिएगा, पहला होता, देखो ये कौन सा है, इसका नाम क्या है बाबू है, इसका नाम क्या है गुजरात। का नाम इसका है, इसका नाम है गुजरात। क्या नाम है इसका, गुजरात। तो गुजरात इससे बाउंड्री बनाता है। पहला कौन सा हुआ, गुजरात। देखो गुजरात दो काम करता है, एक तो अरबियन से बाउंड्री बनाता है और प्लस में क्या बनाता है, पाकिस्तान से। क्या बनाता है, पाकिस्तान से बनाता है। एक दूसरा में कौन होगा, दूसरा में आपका हो जाएगा, इसका नाम क्या है, राजस्थान। का नाम इसका, राजस्थान नाम है, राजस्थान। दो हुआ, कौन हुआ, गुजरात हुआ और राजस्थान हुआ। रेगिस्तान रेगिस्तान है ना राजस्थान में, यहाँ तो पानी की ज्यादा समस्या, गर्मी तो ना पड़ता है यहाँ पर। तो कितना कौन है, गुजरात। कौन हो गया, राजस्थान, दो ठो। तीसरा कौन होगा बाबू, तीसरा कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पंजाब। कौन हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। कौन है यहाँ पर, पंजाब। पंजाब हुआ, तीन ठो राज्य हो गया और दो का मेरा हो गया यूनियन टेरिटरी। का हो गया, यूनियन टेरिटरी। देखिए तो हम देखेंगे हम लोग के पास में तीसरा क्या होगा, इसको बोलेंगे कौन, जम्मू कश्मीर। का बोलेंगे, जम्मू कश्मीर। और ऊपर का बोलेंगे, इतना हो गया जम्मू कश्मीर यहाँ तक। एक का हो गया, देखिए कितना अच्छा काम किए मोदी जी, मैंने इसको ऐसा बांट दिए, ऐसा बांट दिए कि पूरा के पूरा जम्मू कश्मीर को दे दिए लद्दाख को, लद्दाख को, क्योंकि सेंटर का अधिकार अच्छा रहेगा ना लद्दाख में, कुछ खास एरिया बच गया। अब बाबू ये जो हो गया इसको क्या बोलते हैं, लद्दाख। का इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं इसको, लद्दाख। लद्दाख हो गया, क्या हो गया, लद्दाख। देखिए ये हो गया लद्दाख, लद्दाख। देखिए तो कितना हो गया मेरा, 5 ठो। लेकिन यहाँ 3 ठो स्टेट है, पता है कौन कौन, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तीन, देखो तीन बाउंड्री बनाता है। यहाँ से देखो ना, यहाँ से तो आधा तो पंजाब यहाँ पर यार है, ये आधा से ज्यादा अधिक पंजाब कहाँ पर, पाकिस्तान में। इसी को बोलते हैं पंजाब प्रांत बोलते, क्या बोलते हैं, पंजाब प्रांत। कहाँ पर है, यहाँ फैला हुआ पूरा का पूरा। कहाँ फैला हुआ, यहाँ पे इतना तक फैला हुआ पंजाब प्रांत। थोड़ा सा इंडिया में पंजाब है ना। अब देखिएगा ये है पंजाब। ओके, ऊपर में क्या है, तो देखिए ये कौन हो गया, गुजरात,
ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हमसे क्या पूछे क्वेश्चन में कि भारत से सॉरी पाकिस्तान से भारत कितना स्टेट तक, बोलिए कि 3 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी, ठीक ना। इसका नाम क्या है, तो एक का नाम है क्या बोलेगा, जो ऐसे बोल दीजिए, सॉरी उसको हटाते हैं पहले। देखिए एक के नाम का है गुजरात, का नाम है गुजरात, राजस्थान प्लस में लिखिएगा पंजाब, ठीक है ना, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर प्लस में कितना होगा, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, जिसमें से 3 ठो का स्टेट है, 2 ठो का है, 2 ठो टेरिटरी, ओके हो गया ना, अब याद हुआ होगा। इक्का 1947 में लिया गया था, पता होना चाहिए। ये हो गया, इतना ही। आप देखिएगा थोड़ा देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में बाबू देखिए ये हो गया, देखिए इधर में कौन हो गया, इधर में हो गया आपको, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान, क्या बोलते हैं बलूचिस्तान, क्या बोलते हैं बलूचिस्तान, बलूचिस्तान बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अपना देश का डिमांड करता है, अपना देश का डिमांड करता है बलूचिस्तान। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सिंध, क्या बोलते हैं इसको, ये सिंध है, ये कहा है पाकिस्तान का सिंध है, ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये सिंध है ना। देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में पूरा का पूरा आतंकवादी क्या है संगठन है, यहाँ पर क्या है, ये पूरा, एक सेकेंड कौन सा कलर रेड लेते हैं, ये क्या बाबू है, ये इसको बोलते हैं खैबर पख्तूनवा, क्या बोलते हैं इसको, खैबर पख्तूनवा। इस ऊपर में क्या है आतंकवादी संगठन है। ये पाकिस्तान को लेने के बाद क्या है, इंडिया के कश्मीर को लेने के बात कर रहा है, और खुद को हिस्सा उसको संभाल नहीं पा रहा है, अपना घर संभालता ही नहीं है, दूसरा घर संभालने चला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये बलूचिस्तान है। भारत को एक काम करना चाहिए, इंडिया पता है कब छोड़े, एक काम करिए, अगर आपसे कोई लफड़ा करता है ना, जमीन के कुछ मैटर हो, तो मान लीजिए लफड़ा करता है यहाँ के लिए, तो इंडिया का लफड़ा यहाँ पे, इंडिया को यहाँ इतना फंडिंग करना चाहिए, इतना फंडिंग करना चाहिए, पैसा फंडिंग किसको, बलूचिस्तान को, देश के डिमांड के लिए, कि पाकिस्तान उसके बारे में बातें ना करे, उसके बारे में भूल जाए, जम्मू कश्मीर था का नाम था, राज्य था, क्योंकि यही पे बात जाए ना, यहाँ फंडिंग करना चाहिए। और जो सिंध है, सिंध क्या बोलता है सिंधी लोग, कि सिंध भाषा को क्या करो, पाकिस्तान में क्या करो, लागू करो, कौन भाषा के, सिंधी भाषा, सिंध प्रांत वाला। तो बहुत लफड़ा है, भारत लाख गुना अच्छा है। भारत का संविधान ऐसा बनाएगा ना, ऐसा बनाएगा कि राज्य के पास कोई अधिकार नहीं दिया गया। आप आर्टिकल 1 पढ़े होंगे, एक क्या बोलता है, भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। 2 क्या बोलता है, भारत में न्यू राज्य, न्यू क्षेत्र का प्रवेश का प्रावधान लिखा हुआ, मतलब आने का सिस्टम है, जाने का सिस्टम नहीं है। अगर तीसरा क्या बोलता है कि भारत में कोई राज्य जन्म होगा, सेंटर भी करेगा, नामकरण करेगा भी, सेंटर भी करेगा, क्योंकि राज्य को अधिकार नहीं है, नाम भी सेंटर देगा, नामकरण भी सेंटर करेगा, अब बंटवारा भी सेंटर करेगा, इसीलिए एक अच्छी संघ है ना, यूनियन अच्छा लगता है मेरे को ना इस चीज को लेकर। तो हम लोग देखते आगे, देखिए लेंगे थोड़ा पाकिस्तान के बारे में, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ना, तो अच्छा लगेगा। तो गंदा पूरा हो गया, तो आपका पूरा का पूरा स्टेट दिखा रहे हैं, आपको कैसे बना स्टेट है, आप ये भी देख लिए होंगे, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ओके बाबू, ठीक ना, इसको हटा देते हैं, देखिएगा यहाँ का दे रहे हैं, आप देखिएगा। अब बातें हम लोग हैं इंडिया, कहाँ जाए, इंडिया, इंडिया एंड अफगानिस्तान, कौन सा, अफगानिस्तान, ओके, इंडिया एंड अफगानिस्तान। देखिए जॉब उतना हार्ड नहीं होता नौकरी, आप पूछते हो ना कि मेरा जॉब कितना दिन में लग जाएगा, आप उल्टे सवाल पूछते हो, आपको जानना चाहिए कि आप क्या करते हो। अगर हम आपसे बोल रहे हैं ना, आप ओनली खाली 20 दिन से 22 दिन से पढ़िए ना, 1 महीना खुद पढ़ाई पढ़िए, आपको खुद लग जाएगा कि आप में कमी कहाँ है, वो कमी को ठीक कैसे करेंगे। आप खुद बोलिए किस हम पार्ट में काम करें मेरा हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमेशा बोलते हैं कि जीएस को इग्नोर करना आपकी अच्छी बात नहीं। देखो मैथ में क्या होता है, मैथ में चैप्टर फिक्स है,
रीजनिंग में क्या है, चैप्टर फिक्स है, आप एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, 6 बार बनाओ, जितना चाहे उतना बार बनाओ। क्योंकि अगर 5 बार बनाओगे ना तो क्या हो जाएगा ना, आपको दिमाग घूमने रहेगा। क्या मैथ जीएस में का समुंदर है, हमेशा के पलटी करते रहना, देखना ही होगा ना। खाना खा रहे हो पलटी मारो, कुछ भी कर रहे हो पलटी मारो, हमेशा नोट्स के पलटी मारते रहो। जब तक नोट्स पलटी नहीं मारोगे, ठीक है, याद नहीं करना, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में जाने पर खुद लगेगा कि हम इसे पढ़े थे, लेकिन उसमें पढ़े थे। तो कम से कम, अरे भैया जहां पर 90 तक काम करेगा ना, 100%, है कि नहीं है। तो मेरा एक हमेशा फंडा रहा कि आप ही को बोल रहे हैं, हमेशा आपको बोल रहे हैं सर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए अपने आप पर और पढ़े करिए ना, ध्यान दीजिएगा, इधर आइएगा, पूरा के पूरा कोशिश करेंगे जितना ये से आपको पूरा के दिमाग में डाल देंगे। ट्रिक से नहीं पढ़ना चाहिए, ट्रिक से पढ़ पता क्या होता है, आपको दिमाग कमजोर करता है। समझ के पढ़ो, जरूरी होता है कॉन्सेप्ट, मुझे एक भी याद नहीं है, ये सब पूरा के पूरा लाइन से हम बोल देंगे, जितना भी लाइन से बोल देंगे, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लाइन से हम बोल देंगे। क्या याद है कि मेरे को क्या याद पड़ा, पूरा मैप मुझे याद है, पूरा मैप मुझे, इसीलिए हमको आपसे बोल देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा ये कौन हो गया, कौन सा अफगानिस्तान। अब यहाँ पर कौन, अभी यहाँ पर कौन कर रहा है, तालिबान। कौन है, तालिबान शासन में। यहाँ पर देखिएगा लद्दाख, कौन है, लद्दाख यहाँ मिला। तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि बाउंड्री की लंबाई कितना है ना, बाउंड्री की लंबाई ना, बाउंड्री लेंथ कितना बाबू है, बाउंड्री लेंथ कितना है, 106 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर है बाबू। बाउंड्री के नेम क्या है, क्या बोलते हैं, डुरंड। क्या बोलते हैं इसको, डुरंड, डुरंड लाइन बोलते हैं, डुरंड के भारत और अफगान के बीच में खींचा गया। लेकिन आपसे बोल देंगे कि पाकिस्तान और अफगान के बीच में कौन सा लाइन है, तो वहां भी आएगा, वहां भी आएगा डुरंड लाइन, वहां भी आएगा डुरंड लाइन। ओके, ध्यान दीजिएगा, हम आगे चलते हैं। आपसे बोलते हैं कि कौन से यहाँ पर स्टेट, स्टेट नहीं बाबू, स्टेट नहीं है यहाँ पर, क्या है, यूनियन, क्या है, टेरिटरी। का नाम है इसका लद्दाख, का नाम है इसका लद्दाख, नाम का नाम है लद्दाख। ओके, क्या नाम है, लद्दाख। आपकी कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ किसी दिक्कत नहीं, आधे होगा। फिर से बोल रहे हैं, बोलिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख। देखिए लद्दाख ना पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से, तीनों से बाउंड्री बनाता है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर, देखिए चीन से बनाया बाउंड्री, अफगान से और पाकिस्तान से, है ना, तीनों बनाया। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भारत का ऐसा कौन सा टेरिटरी है जो तीन कंट्री से बाउंड्री बनाता, क्या बोलिएगा, बाउंड्री बनाती है, क्या बोलिएगा, लद्दाख। क्या बोलिएगा, लद्दाख। आगे चले हम लोग, आगे हम चलते हैं ना, इसको मिटा थोड़ा सा, चलिए कर देना, आ गइएगा। अब आते हम लोग हैं किसके बारे में, चाइना के बारे में। कहाँ आते हैं, चीन के, इसी को बोलते हैं हम लोग मिक्की माउस, देखिए ना, खुद को ठिकाना नहीं। सुनिए, अभी सी जिनपिंग के खिलाफ ही वहां पर चाइना में क्या चल गया, बगावत रह गया, बगावत चल रहा है। अगर देखिए भारत के बहुत खराब किस्मत खराब है, क्या खराब है, देखिए इसीलिए खराब है कि वहां के प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग है, इसीलिए खराब है। क्योंकि सबसे इंडिया के एंटी रहा ना, हमेशा वही रहा, इस जितना भी आया उतना एंटी नहीं था। लेकिन अब जान जाइए कि चाइना भारत के पीछे क्यों पड़ा, रीजन है, ध्यान दीजिएगा। अब जान जाइए, इधर में सब लिख रहे हैं बाबू। शिमला में एक क्या होता, शिमला में समझौता हुआ था, क्या होता, समझौता। और हम कौन किया था, मैकमोहन। कौन किया था, मैकमोहन। कौन किया था, मैकमोहन किया था, जो भारतीय एक अधिकारी था ना, वो क्या बोला, कब किया, 1900 कब किया, 14 में किया। इसमें क्या बोला, 14 में इंडिया तिब्बत, नेपाल और चाइना के बीच में बाउंड्री क्या किया, बंटवारा किया। देखिए आप किसी से मदद नहीं मांगना चाहिए, समझे, अगर मदद मांगिएगा ना उसका आप ये गुलाम हो जाइएगा, ठीक है ना, गुलाम। मदद किसी से लेना नहीं चाहिए ना, खुद से करिए, अपने आप करिए ना। देखिए थोड़ा सा लंबा कहानी है, थोड़ा सा ऊपर से बता दे रहे कैसे कैसे क्या हुआ। तो बाबू देखिए, मेन जो रीजन है ना, क्या बोल, तिब्बत को चाइना क्यों ले लिया, मेन को ना नेपाल सबसे घटिया काम किया, यही सब करवाया, छोटा यही करवाया। इतना हरामी था नहीं है, कैसे देखिए नेपाल का किया। नेपाल ना बार बार करना आक्रमण करना, किस पर, तिब्बत पर, हमेशा करता तिब्बत इस एरिया में ना, पूरा इस एरिया में, कौन सा, नेपाल। ये बेचारा भाग कहाँ चला गया, चीन के पास।
चला गया 1911 की घटना, एक चला गया, 5 चला गया, इसी चला गया था। तो जाने के बाद में उससे क्या मांगा, किससे मांगा हेल्प, चीन से क्या मांगा, चीन से मदद मांगा। क्या बोला, मुझे बचाओ। चीन क्या बोला कि जो तुम्हारा बाउंड्री लगता है ना वो चाइना का बाउंड्री अब हो जाएगा। किसको, नेपाल को बोला, डरा दिया। लेकिन चीन इतना हावी हो गया कि इतना हावी हो गया उसके ऊपर कि 1959 में बाबू एक सेकेंड देखिएगा, 1959 में क्या किया, तिब्बत पर चाइना हमला कर दिया, और तिब्बत पर हमला करने के बाद में उसको अधिकार करे। इसी समय दलाई लामा जो गुरु होते हैं, उसका नाम क्या था, पोस्ट का नाम, आदमी नाम नहीं है, पोस्ट का नाम है दलाई लामा। दलाई लामा कहाँ भागे, आगे भारत। तो बाबू चाइना गुस्सा में आके 1962 में इंडिया पर कर दिया आक्रमण, करनी इंडिया के ऊपर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया, ठीक है ना, कर लिया ना। अब करने के बाद में तिब्बत यहाँ पे घुस गया, इधर घुस गया पूरा का पूरा। तब से सॉरी नहीं, गलती का हुआ, हाँ ठीक है, पाकिस्तान इंडिया ना, ठीक, 95 में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान होता है, ठीक ना, ओके। तो बाबू क्या कर दिया, तो चाइना इंडिया पर आक्रमण कर दिया ना, कब किया, 2 में कर दिया। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो अब देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं चाइना, और थोड़ा सा पढ़ते हैं चाइना और भारत में पढ़ते हैं, दोनों के बाउंड्री की लंबाई क्या है, बाउंड्री कहाँ पर है, बाउंड्री कैसे है, ठीक है ना, ये देखिएगा। अब देखिएगा, लिखिएगा हेडिंग में लिखिएगा इंडिया एंड चाइना। आइए देखिए, इंडिया चाइना के बारे में लिख पढ़ते हैं हम लोग हैं। देखिए आपसे पूछता है इंडिया के बारे, पूछता है इंडिया चाइना के बारे में। तो इंडिया देखिए यहाँ पर बाउंड्री की लंबाई कितना है, बाउंड्री लेंथ कितना है, 34 का है डबल, कितना 3488, कितना है 3488। अरे 3 के बाद 4 करो और उसको 2 बार डबल कर दो। 3 के बाद 4 आता है 4 ना, अब 4 को डबल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, डबल किया बहुत डबल कर दो, है कि नहीं, 3 4 के डबल ओके हो गया। अब इतना लंबाई है। आप पूछता है इसका नेम क्या है, बाउंड्री के नेम का, अभी ना बोले क्या नाम है, मैक मोहन, क्या नाम है, मैक मोहन। कब 1914, कब 1914 खींची गई थी, ओके। आप पूछता है स्टेट, कितना स्टेट जो है बाउंड्री बनाता है, देखिए लद्दाख होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, ठीक है ना, और सिक्किम होगा, और अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है ना। इतना ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ देखिएगा बाबू, ये कौन सा है, क्या नाम इसका, इसका नाम होता है, क्या नाम है, लद्दाख। क्या नाम बाबू, नाम का इसका लद्दाख, लद्दाख, ठीक ना, लद्दाख बनाते हैं यहाँ पर पूरा, ठीक है ना, चाइना से, यहाँ से लद्दाख। नीचे का कौन बनेगा बाबू, नीचे में कौन बनाता है, हिमाचल, कौन बनाता है, हिमाचल। क्या नाम है इसका, हिमाचल प्रदेश, का मतलब हिमाचल, 2 हुआ। लद्दाख क्या है, टेरिटरी है, हिमाचल क्या है बाबू, स्टेट है। कौन होगा, उत्तराखंड, कौन होगा पर, उत्तराखंड। 3 हो गया, पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। अब आते हैं हम लोग 4 में, सिक्किम, कौन होगा, सिक्किम। देखो सिक्किम बाबू इंडिया के पार्ट नहीं था, आर्टिकल 2 के तहत भारत में के कौन मिला, सिक्किम मिला। जब चीन किसमें किया, सिक्किम मिला 1974 में, क्या बना, क्या बोलते हैं, असम के क्या बन गया, स्वराज्य बन गया। और 75 में भारत का 22वां कौन बन गया, भारत का 22वां डर से बन गया, क्योंकि चाइना से हमला किया ना, चाइना का बोल दिया कि उसको मिलने की बात किया था, डर से समझा, किसे मिल गया, आके मिल गया चीन से, आके मिल गया इंडिया से। कब 75 में भारत का 22वां राज्य बन गया, ठीक ना, कौन ये बन गया। अब देखिएगा 2 3 होना, 1 2 3,
देखिए सिक्किम। अब बाबू यहाँ कौन है गया, अरुणाचल का है, अरुणाचल प्रदेश का बाबू, अरुणाचल प्रदेश है। ये बोलता है कि मेरा सब साल उसके बापे का है, मतलब ना पूरा भारत उसका पूरा हक, ये बोलता है ये मेरा है, क्या बोलते हैं इंडियन होता है इंडोनेशियन, ये बोलता है मेरा ही है, बंगाल मेरा ही, सब उसके बाप का है, मतलब ना एकदम सब उसको छोड़ के आया था उसका दादा बाप यहीं पर, समझे, सब उसी का है। हम बोलेंगे ना कि मेरा, हम बोलेंगे कि पूरा चीन मेरा है, ये सुनना पड़ेगा उसको, तो चीन तो मेरा ही है। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, तो कहाँ का बाउंड्री कितना है, ये देखिए, पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा प्रदेश। लिख लीजिएगा आप, लिख देते हैं आप, ठीक ना, यहाँ पर लिख लेते हैं आपको। पहला में कौन होगा, लद्दाख, कौन है बाबू, लद्दाख हो गया, ठीक है ना। दूसरा में कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश, फिर कौन, उत्तराखंड, फिर कौन हो गया, सिक्किम, का हो गया, सिक्किम, सिक्किम, फिर कौन हो गया, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हो गया 5, हो गया ना, 5 हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम थोड़ा सा, ये तो हो गया, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग इंडिया एंड, इंडिया इंडिया एंड नेपाल थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, इंडिया एंड नेपाल। मतलब इंडिया एंड नेपाल थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडिया एंड नेपाल पढ़ लेते हैं, चलिएगा यहाँ देखिएगा, सॉरी, ओ हो, इंडिया एंड, आइएगा बस देखिएगा इंडिया एंड नेपाल। यहाँ देखिएगा इंडिया, लिखिएगा इंडिया एंड नेपाल, क्या लिखिए, इंडिया एंड नेपाल, यहाँ देखिएगा ये नेपाल। आप देखिएगा इंडिया नेपाल में, हम बाबू बताइएगा मेरे को कि बाउंड्री की लंबाई कितना है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री की लंबाई कितना है, 17 एकाउंट, कितना है, 17 एकाउंट, कितना है, 17। बाबू कितना है बाबू, सुने, इसके बाउंड्री कोई नाम नहीं है, किसी गुलाम नहीं होगा, ओके, नाम तो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा स्टेट, क्या होगा, स्टेट। तो कितना स्टेट है, देखिए, एक है उत्तराखंड, एक है उत्तराखंड, एक बाबू है, एक कौन है, एक है उत्तराखंड, कौन है, उत्तराखंड। दूसरा नीचे, दूसरा कौन है, दूसरा पर नीचे, दूसरा में यूपी, कौन है बाबू, कौन है, यूपी। और तीसरा में कौन हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा आपको बिहार, कौन हो गई है, बिहार, कौन हो गई है, तीसरा में बिहार, तीसरा में हो जाएगा बिहार। और चौथा में कौन होगा, तो फोर्थ में आपको हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ में हो जाएगा वेस्ट बंगाल, हो जाएगा वेस्ट बंगाल, फर्स्ट ना हल्का सा वेस्ट बंगाल। बाबू फिफ्थ में कौन हो जाएगा, सिक्किम, कौन हो जाएगा, सिक्किम, कौन हो जाएगा यहाँ पर, सिक्किम, सॉरी, कौन हो जाएगा आपको, सिक्किम हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सिक्किम। तो कितना होगा, 5 ठो, 2 ठो ब्लॉक किया, कौन ब्लॉक किया, उत्तराखंड, सिक्किम, नीचे में 3 ठो, बिहार का बोला, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, कितना हो गया, 3, तो 3 2 5, कितना, 3 2 5 हो गया, हो गया नहीं हो गया, क्या बोलिए, लिख दे, उत्तराखंड प्लस यूपी प्लस, सॉरी ईपी हटा दे, ईपी प्लस में बिहार, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, होता है वेस्ट बंगाल। आप सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल कैसे हो गया, बताएंगे बाद में, ठीक है ना, इससे लंबा कहानी है, ठीक है ना, ओके। तो हो गया, अब देखिए इतना हो गया, लगता है कि लंबा वीडियो बन जाएगा, तो सोच रहे हैं ना कि आप इतना, हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ाएंगे। मान लीजिए भूटान बच गया, म्यांमार बच गया, बांग्लादेश बच गया, श्रीलंका बच गया, मालदीव बच गया, तो वो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो जरूर मेरे को ना आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को थोड़ा सा ना शेयर करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।